हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। प्यारे बच्चों, आज हम बताएंगे फिजिक्स यानी भौतिकी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न है ना, सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। और मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, कृपया आप लोग याद करते चलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। बताइए दोस्तों, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो दोस्तों, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल है आपका, कह रहा है दोस्तों प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। भाई दोस्तों, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो दोस्तों, कांच में जो है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अगला सवाल है आपका, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताइए दोस्तों, जो मोटर गाड़ी होता है उसके चालक के सामने किस दर्पण का उपयोग होता है? तो वह उत्तल दर्पण का होता है दोस्तों। किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का। अगला सवाल है आपका, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बताइए दोस्तों, मोटर जो कार होता है उनके हेडलाइट जो लगे रहते हैं यानी बत्ती, उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों? तो वह आपका अवतल दर्पण का होता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। ध्यान दीजिए दोस्तों, पूछेगा मोटर गाड़ी चालक के सामने तो उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल दर्पण। कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो वह आपका काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक होता है। बताइए दोस्तों, लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? यह सभी बच्चों को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो डाईऑप्टर होता है। अगला सवाल है, कह रहा है दोस्तों प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का जो पथ होता है उसको दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको हम लोग किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किरण आरेख। अगला सवाल है आपका, टू डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। बताइए, टू डाईऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है दोस्तों? तो बताइए कितना होता है? तो वह 50 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। एक डाईऑप्टर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो टू डाईऑप्टर बराबर 25 गुना 2 यानी 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। बताइए दोस्तों, उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता होगी +2 डाईऑप्टर। दोस्तों अभी आपको ऊपर बताया है, उसी का उल्टा दे दिया है। कितना होगा? +2 डाईऑप्टर। अगला सवाल है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है दोस्तों? तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक, और अवतल का पूछेगा दोस्तों तो ऋणात्मक बताइएगा। अवतल का ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक। दोस्तों इसको याद कर लीजिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे पूछ ही दिया है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों उत्तल का पूछेगा तो धनात्मक, और अवतल का पूछेगा दोस्तों तो ऋणात्मक। एकदम दोस्तों आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। उत्तल का पूछेगा तो धनात्मक, अवतल का पूछेगा तो ऋणात्मक। उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक। अगला सवाल है आपका, उत्तल लेंस को कहते हैं। बताइए उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस का एक और नाम है, उसी को आपको बताना है। तो दोस्तों उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उत्तल लेंस को? अभिसारी लेंस। और दोस्तों अब अवतल लेंस को कहेगा तो अपसारी। ध्यान दीजिएगा, अवतल को कहेगा तो अपसारी, और उत्तल को कहेगा तो अभिसारी। अगला सवाल है, अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए दोस्तों पूछ ही दिया इधर, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। किसको कह? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताइए,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मिट्टी को हम जो लेंस है बनाने में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है अपारदर्शी होता है दोस्तों। बाकी जल, कांच, ये सभी दोस्तों पारदर्शी पदार्थ होते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग लेंस बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से नहीं बना सकते क्योंकि यह अपारदर्शी होते हैं। अगला सवाल है आपका, कह रहा है दोस्तों किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताइए किस दर्पण से? तो वह दोस्तों आपका है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब है ना हमेशा छोटा प्राप्त होता है। अगला सवाल है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताइए किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों छोटा कहेगा तो उत्तल दर्पण और बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आपको बता दें दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, स्नेल आई बटा स्नेल आर। अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है? बताइए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ जाती है दोस्तों? तो वह अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट। अगला सवाल है दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कौन होता है दोस्तों? तो वह आपका होता है उत्तल लेंस। कौन होता है दोस्तों? उत्तल लेंस। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्ति करते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 10th बोर्ड क्लास के बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।